आज बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। जी हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। और इसके 8 तरह के मतलब प्रकार होते हैं, 8 टाइप होते हैं। अगर आप अपने ग्रामर को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको इन पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करना चाहिए और इसको जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शब्द भेद का डेफिनेशन जानते हैं और एक एक कर इन सभी 8 तरह के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यू नो, इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच words are divided into 8 types, and using these 8 types of words appropriately we form a complete sentence which is known as parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्दों को 8 प्रकार में बांटा गया है और इन्हीं 8 प्रकार के वर्ड्स का अच्छी तरह से यूज करके हम एक पूरा का पूरा सेंटेंस बनाते हैं जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ गए? टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? सबसे पहले नंबर 1 नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 प्रोनाउन, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। नंबर 3 एडजेक्टिव। नंबर 4 वर्ब। नंबर 5 एडवर्ब। नंबर 6 प्रेपोजिशन। नंबर 7 कंजक्शन। ठीक है। नंबर 8 इंटरजेक्शन। ये 8 हो गए। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। डेफिनेशन क्या है? द नेम वी यूज टू आइडेंटिफाई एनी पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस, बर्ड और एनिमल इज कॉल्ड अ नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पक्षी या जानवर की पहचान करने के लिए हम जिस नाम का यूज करते हैं उसे नाउन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, हम दिन भर में जितने भी नाम का यूज करते हैं वो सब नाउन है, चाहे वो व्यक्ति हो, किसी चीज, कोई वस्तु हो, स्थान हो या पशु पक्षी हो। ठीक है। सोचिए, अगर नाम ना होता तो हम किसी भी विशेष वस्तु की पहचान कैसे करते? और अगर फिर सब कुछ एक समान लगता। इसीलिए किसी भी चीज, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए नाम दिया जाता है। अगर आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं तो यह आसान हो जाता है आपके लिए। बिना किसी के नाम के आप कैसे उसे पुकार सकते हैं? समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति के रूप में टीचर, राम, भाई, लड़का, मैनेजर, नौकर, साहब, माँ, पिता, मौसी, मौसा एक्सेट्रा, ये सब कुछ है। ठीक है। पशु पक्षी के रूप में गाय, तोता, बंदर, है ना, कबूतर, बाघ, ये सब कुछ है। अगर मैं प्लेस की बात करूं, है ना, प्लेस में बगीचा, दरवाजा, मैदान, चौक, प्राणी संग्रहालय, है ना, नदी का किनारा एक्सेट्रा। अगर मैं किसी वस्तु की बात करूं तो कुर्सी, टेबल, अलमारी, स्पून, पेन, पानी, दूध, तेल, बरगद, नीम या वृक्ष इत्यादि हैं। अब हम बात करेंगे नाउन के काइंड्स। नाउन के काइंड्स क्या होते हैं? ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके अलावा भी मॉडर्न इंग्लिश में नाउन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है। रिमेंबर, नंबर 1 काउंटेबल नाउन के अंडर कुछ नाउन आते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, है ना। और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन के अंडर कौन से वर्ड्स आते हैं, कौन से नाउन आते हैं? मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ गए? नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 1 प्रॉपर नाउन। क्या होता है प्रॉपर नाउन? जिसको हम हिंदी में कह देते हैं व्यक्तिवाचक नाउन, है ना, व्यक्तिवाचक। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं?
किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, है ना। द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नंबर 2, द ताज महल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताज महल एक सुंदर इमारत है। नंबर 3, मोहन इज माई ब्रदर। मोहन मेरा भाई है। नंबर 4, इंडिया इज माई कंट्री। भारत मेरा देश है ना। मैंने आपको जो भी ये सेंटेंस बताए हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ताजमहल, मोहन, इंडिया, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं। एक और चीज नोट कर लीजिए, प्रॉपर नाउन का यूज एक वचन में होता है। नंबर 2, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। नंबर 3, प्रॉपर नाउन बाद में अपने से पहले कोई आर्टिकल ए एंड द नहीं आते हैं। नंबर 4, जो सागर हैं, सागरों, नदियों, पर्वतों, विशेष इमारतों या फिर किताबों, राजनीतिक दलों, समाचार पत्रों के नाम से पहले द का यूज होता है। समझ गए। नंबर 2, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम बोल देते हैं जातिवाचक। जातिवाचक, है ना, कॉमन नाउन। क्या डेफिनेशन है इसकी? जिस नाम से किसी एक वर्ग या जाति के हर एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वो कॉमन नाउन कहलाता है। व्हाट इज कॉमन नाउन? द नेम बाय विच एवरी पर्सन और थिंग ऑफ एनीवन क्लास और कास्ट इज अंडरस्टूड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, ट्रीज आर वेरी यूजफुल। पेड़ बड़े उपयोगी हैं। नंबर 2, काउज ईट द ग्रीन ग्रास। गाय हरी घास खाते हैं। नंबर 3, देयर आर बर्ड्स इन द गार्डन, मतलब बाग में पक्षी हैं। नंबर 4, शी रीड्स अ बुक, वो पुस्तक पढ़ती है। मैंने जो भी आपको ये वर्ड्स बताए, सेंटेंस बताए, इनमें ट्रीज, काउज, बर्ड्स, गार्डन और बुक, ये सारे के सारे क्या हैं? कॉमन नाउन है। समझ गए। अब हम बात करेंगे नंबर 3, कलेक्टिव नाउन, जिसको हम क्या देते हैं? समूहवाचक। समूहवाचक नाउन क्या है? जिस नाउन से किसी समूह का बोध हो, वो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक नाउन कहलाता है, मतलब कलेक्टिव नाउन कहलाता है। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? द नाउन विच डिनोट्स द ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, इंडियन टीम वॉन द मैच यस्टरडे, मतलब भारतीय टीम ने कल मैच जीता। नंबर 2, आवर आर्मी इज वेरी स्ट्रांग, हमारी जो सेना है बहुत शक्तिशाली है। नंबर 3, देयर इज अ गैंग ऑफ थीव्स इन द हाउस, घर में चोरों का गिरोह है। नंबर 4, माई क्लास इज गोइंग टू सी द ताजमहल, मेरी जो क्लास है ताजमहल देखने जा रही है। अब जो मैंने आपको ये सेंटेंस बताए, इसमें टीम, आर्मी, गैंग और क्लास, ये सारे के सारे क्या हैं? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। नंबर 4, मटेरियल नाउन, जिसको हम कह देते हैं पदार्थवाचक नाउन, है ना। नाउन से किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके, वो मटेरियल नाउन कहलाता है। ठीक है। द नाउन विच डिनोट्स अ सब्सटेंस फ्रॉम विच another thing can be made is called a material noun. For example, number 1, he made a chair of iron, उसने लोहे की कुर्सी बनाई। Number 2, furniture is made of wood, furniture लकड़ी से बनता है। Number 3, I want to buy some gold, मतलब मैं कुछ सोना खरीदना चाहता हूं। Number 4, we can't live without water, हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते, है ना। जो भी चीजें मैंने अब आपको बताई, इसमें आयरन, वुड, गोल्ड और वाटर, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है ना। मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन के अंडर रखा गया है। कलेक्टिव नाउन को गिना नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ तोला और नापा जा सकता है। नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम कह देते हैं भाववाचक नाउन, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन बाय विच देयर इज अ सेंस ऑफ एनी क्वालिटी, एक्शन, मेथड, कंडीशन और फीलिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
or the noun which denotes quality, condition or action is called abstract noun. For example, my grandmother used to tell me stories in my childhood. मेरी दादी मुझे बचपन में कहानियां सुनाया करती थी. ठीक है. His love is great for his country. उसका प्रेम देश के लिए महान है. His judgment is right. उसका न्याय सही है. गांधी जी loved to speak the truth. गांधी जी सत्य बोलना बड़ा पसंद करते थे. अब जो मैंने आपको बताए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्या एग्जांपल्स हैं. मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, है ना. नाउन कैसे, नाउन को मॉडर्न इंग्लिश में दो पार्ट्स में बांटा गया. देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन. नंबर 1 काउंटेबल नाउन, नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन जिन नाउन्स मतलब को हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. ठीक है. द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. ठीक है. जैसे रोहन, गर्ल, क्लास एक्सेट्रा क्या है, काउंटेबल नाउन्स के अंडर प्रॉपर नाउन्स कॉमन और कलेक्टिव नाउन आते हैं. जैसे द ओल्ड मैन इज देयर, मतलब बूढ़ा आदमी वही है. नंबर 2 कैन यू सी द एरोप्लेन, क्या आप उस हवाई जहाज को देख सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन मतलब जो गिना ना जा सके. जिन नाउन्स को गिना नहीं जा सकता उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं. व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? The nouns which cannot be counted are called uncountable nouns. For example, tea, coffee, water, oil, honesty, childhood, है ना. For example, number 1, I want to have some coffee. मैं कुछ कॉफी पीना चाहता हूं. Number 2, she was very cute in her childhood. मतलब वो बचपन में बहुत प्यारी थी. Uncountable noun के अंडर material noun और abstract noun आते हैं. समझे. अब हम बात करते हैं कॉन्क्रीट नाउन. द नाउन्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन्स. जिन नाउन्स को देखा और छुआ जा सकता है उन्हें कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बुक, बॉय, मैन, रोहन, टेबल, रामायणा एक्सेट्रा, है ना. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ये सारे के सारे क्या है, कॉन्क्रीट नाउन. इज इट? थैंक यू सो मच.